See it. So welcome to my Facebook friends also. So we are going to discuss how diabetic patients जो diabetic patient हैं वो in next इस लॉकडाउन के दौरान या इन जनरल हाउ दे कैन मैनेज द डायबिटीज वाइल स्टेइंग एट होम. वी विल बी डिस्कसिंग डायबिटीज है क्या, व्हाट आर द सेल्फ केयर हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स क्या, एक्सरसाइज गोल्स क्या है, कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग, दैट इज SMBG. मेडिकल में हम बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी गाइडलाइंस बनी है डायबिटीज़ की, चाहे वो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की है, चाहे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी की है, चाहे हमारी RSSDI सोसाइटी है जो डायबिटीज़ की सबसे बड़ी उसकी है, सब फोकस करते हैं ऑन भी घर में रहकर अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, SMBG बोलते हैं. नेक्स्ट स्टेप विल बी दी व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू हेल्प यू अडेयर टू योर डेली मेडिसिन. And last, we will be discussing problem solving skills that can help you deal with difficult situations during this lockdown and prevent the diabetes complications. So as you all know, diabetes is a lifelong disease. It is a chronic disease. हमेशा रहेगी. बहुत से लोग आकर पूछते हैं जी क्या ख़त्म हो सकती है. नो, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड. हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते. हाँ, एक क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ की मेडिसिन छूट सकती है. ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट और उसका क्या लेवल है उस टाइम. देयर आर नंबर ऑफ अदर पैरामीटर्स विच वी कंसिडर while answering this question. So it is a lifelong responsibility. Taking care of your diabetes while home is a round the clock commitment. Small changes in your daily habits can help control your diabetes. So हम ये सब चीज़ें अभी we will be discussing it this all. So what are the 7 self-care habits essential for the control of blood glucose? Healthy eating, being active. इन दोनों को हम MNT बोलते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी. क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी है तो कितनी करनी है, मॉनिटरिंग, टेकिंग मेडिकेशन. इसमें क्या है कि अगर हम ये फॉलो करते हैं नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन बट इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ लॉकडाउन इन जनरल दे हेल्प टू कोप ऑफ द स्ट्रेस ऑफ डायबिटीज. सो लेट्स कम to first point, what is diabetes? So most of the food we eat is turned into glucose to be used as source of energy. After the meal, the glucose level increases in the body, and in response to this, pancreas releases insulin. And third step is that insulin and glucose travel through the blood to reach various cells of body. At the cell, insulin acts as a key to open the door for glucose to enter the cell and can be used as energy. सो बेसिकली जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाता है, उस टाइम हमारी बॉडी इंसुलिन सेक्रीट करती है ताकि जो हमारे अंदर ग्लूकोज है उसकी प्रॉपरली एसिमिलेशन या डिजेशन हो जाए. आई एम टॉकिंग इन लेमन टर्म सो दैट द मोर पीपल कैन अंडरस्टैंड. सो बेसिकली देर आर 2 types ऑफ डायबिटीज, 1 and 2. अदरवाइज देर आर नंबर ऑफ टाइप्स बट फॉर जनरल पब्लिक टाइप 1 and टाइप 2. टाइप 1 जिसमें कि बिल्कुल भी बॉडी के अंदर इंसुलिन है ही नहीं. टाइप 2 में इंसुलिन है लेकिन इट इज नॉट एक्टिंग, जहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई है. सो व्हेन यू हैव डायबिटीज योर पैनक्रियाज आइदर प्रोड्यूसेस लिटिल इंसुलिन और नो इंसुलिन. सो इन टाइप 2 पैनक्रियाज मेक्स इनफ इंसुलिन बट द बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज द इंसुलिन इफेक्टिवली, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो एज अ रिजल्ट ग्लूकोज स्टेज इन द ब्लड इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. So diabetes is a marathon. It is just like a marathon race. Choose one habit at a time and set easy and achievable goals. So healthy eating, next step. What are the things which you can take? What are the things to be avoided? So learning the best time to eat, understanding the portion size, कितना खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, and making the healthy choices. So first, this is one of the first step. You don't need special foods or special diets. Food that is good for whole family is good for you too. Very important. The type of food and amount of food will make a big difference. हम क्या खा रहे हैं, जो सारी फैमिली खा रही वही खा सकते हैं, बट हमें कितनी क्वांटिटी में खाना है, कब खाना है, दीज आर द थिंग्स विच मेक डिफरेंस. सो नाउ द फर्स्ट स्टेप इन टेकिंग केयर ऑफ डायबिटीज इज टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स. Ensure a gap of not more than 3 to 4 hours between 2 meals and do not skip your breakfast as it is an essential part of the meal plan. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लोग कहते हैं हम खाना ही स्किप कर रहे हैं. डोंट स्किप योर मील्स. खाओ लेकिन कम खाओ, फ्रीक्वेंट खाओ. 3 से 4 घंटे से ज़्यादा गैप मत डालो. और ब्रेकफास्ट
Don't skip your breakfast. These are very important points. सो रिडक्शन इन ओवरऑल इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी है उसको कम करना है, बिकॉज दे आर दी मेजर सोर्स फॉर द अपसर्ज ऑफ, जो ग्लूकोज की अपसर्ज आ रही है ब्लड ग्लूकोज की बॉडी में, दे आर द मेजर रीजन. फॉलो द प्लेट मेथड टू कंट्रोल द पोर्शंस ऑफ वेरियस फूड आइटम्स. हाफ द प्लेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अदर हाफ होल ग्रेन्स, lean portion of proteins like dals, pulses, whole grams like chana, green gram. Who are non-vegetarian can take white portion of egg, fish, lean chicken. Dairy, what about dairy products? Glass of non-fat or 1% milk or other non-fat or low-fat dairy products. Because these are the things which everyday patients ask us. So now let us understand some important goals of healthy eating. So ensure that you have a good stock of healthy source of carbohydrates at home. Cereals, whole wheat, brown rice. In millets, bajra, finger millet, ragi, great millet, jowar. Pulses, dals, legumes. Add fiber to your diet daily, because fiber is very very important. Another very common problem among diabetic patient is constipation. Fiber will help in overcoming that problem also. So total dietary fiber in daily diet should be around 25 to 40 gram per day. For example, 100 gram of apple, that is one small piece of apple, gives 1 gram of fiber. So 100 gram of whole wheat gives 1.9 gram of fiber. So you can have a judgment from this how much fiber you are taking. High fiber containing carbohydrates include legumes, whole grains, cereals, pulses, whole fruits and vegetables. But one thing to note here is that large amount of fiber can also cause bloating and gas. So increase the fiber in your diet gradually. Not that on the first day you start taking so much of the fiber. So this is also important. So consume a minimum of 4 to 5 servings of fruits and vegetables daily. Approximately 400 to 500 gram per day, including 3 vegetables and 2 fruit portions. Let us take an example. 100 gram of 1 katori of raw vegetables, it may be cauliflower, brinjal, gives around 20 to 30 kilocalories of energy. Similarly, 100 gram of fruit, example 1 apple, gives around 60 kilocalories of energy. Fruit should be eaten whole, preferably with skin, whenever feasible, instead of fruit juices. Because we preferably in diabetic patient avoid juices, and we prefer to give patient that if they want to take fruits, it should be eaten as whole. So what are the things which you should restrict? Restrict the intake of food items which quickly increase blood sugar levels like table sugar, honey, जैगरी. These are very important questions कि हम शुगर खा सकते हैं, कितनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, पेशेंट पूछते हैं, शहद खा सकते हैं, स्वीट्स, केक्स, पेस्ट्रीज. सो ये चीज़ों को अवॉइड करना है. मैदा बेस्ड प्रोडक्ट्स जो कि पंजाब में बहुत कॉमन है, स्पेशली जैसे कुलचा, आलू वाला कुलचा, वी हैव टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज रिमेंबर 1 can of cola contains around 10 teaspoon of sugar, free sugar. So very important, almost 40 grams of free sugar. So now trans fat and limited saturated fat. These are the fats which have to be avoided. Try to eliminate trans fats from food like vanaspati ghee, margarine. Limit fried foods like samosa, kachori. Once in a while you can take, but you have to avoid taking on regular basis. Limit the intake of saturated fats, maybe packed food, processed food, fast food, red meat, full fat dairy products. So these are the things which a diabetic patient has to avoid taking. सो नाउ रीड द लेवल ऑफ पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड. जब भी आप कोई पैकेज्ड फूड लेके आ रहे हो, यूजुअली आजकल एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे हैव मेंशनड ओवर इट कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितनी कैलोरीज हैं. सो चेक द एडेड और हिडन शुगर इन द प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड. Check the trans food content on the label. Trans fat raise your LDL, which is the bad cholesterol, and lower your HDL, which is the good cholesterol. So this is also important. So eating trans fat increases your risk of developing cardiac disease or stroke. और देर में भी एथीरोस्क्लेरोटिक चेंजेस, जैसे जो के लोग कहते हैं कि नाड़ियों में जम गया जी, हमारी चर्बी जम गई है बॉडी में. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड.
So now let's summarize our eating healthy hobbies, what we have discussed in last 10 slides. Ensure that you have a good stock of healthy source of carbohydrate like cereals, millets, legumes. Add fiber to your diet. Consume minimum of 4 to 5 serving of fruits and vegetables. Restrict the intake of food items which increase blood sugar like maida based project and sugar sweetened beverages, and avoid trans fats. Now coming on to their second part of this lecture is habits, that is being active. What are the exercises which should be taken by the people? So being active means indulging in regular physical exercise because it helps to improve the insulin action as well as help in better control of blood sugar. So what are the benefits of being active? Lowers blood sugar, lowers cholesterol, improves blood pressure, lowers stress and anxiety. Because हम अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स और नॉलेज से जानते हैं कि 30% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स आर इन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इम्प्रूव मूड. सो ये सब जो एक्सरसाइज करेंगे उससे मल्टीपल चीज़ों का फ़ायदा होगा पेशेंट को. प्लान योर एक्सरसाइज रिजिम. आइडेंटिफाई एन एक्टिविटी यू इन्जॉय वाइल एट होम. स्लोली स्टार्ट करो एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द ड्यूरेशन एज वेल एज इन टेस्ट. ये नहीं कि पहले दिन ही आप 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करने लग जाओ. स्टार्ट फ्रॉम 15 मिनट्स एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इट. So now let us understand some basic goals of being active. Engage in 2 to 3 sessions per week of resistance exercise on non-consecutive days, not daily. हफ्ते में 2-3 बार करो. Flexibility training, balance training are recommended 2 to 3 times a week for older people. जो लोग 60 years से ऊपर हैं उनके लिए flexible and balance training is recommended. Yoga may be included based on individual preferences to increase flexibility, muscular strength and exercises. सो योगा आप कर सकते हो कि आपकी किस तरह की बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी. ये नहीं है कि देखा टीवी पे भी ये यार इसने तो पूरा घुमा दिया शरीर को, हम भी घुमा दें. ये ना हो कि फ़ायदे की जगह आप अपना नुकसान कर लो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट इज ब्रेक prolonged सिटिंग विद सम लाइट एक्टिविटी लाइक स्टैंडिंग एवरी 30 to 60 मिनट्स. ये जो चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में भी जब हम लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए तब भी फॉलो कर सकते हैं. अगर किसी की सिटिंग जॉब है, अभी थोड़ी देर के बाद खड़े हो जाओ. आफ्टर 30 to 60 मिनट्स जस्ट वॉक, चाहे 10 स्टेप भी चल लो, जस्ट वॉक फ्यू स्टेप्स. इंगेज इन 10 to 15 मिनट्स ऑफ वॉक आफ्टर ईटिंग. स्लोली वॉक करो. खाना खाने के बाद इमिडिएटली बैठो मत. 10 से 15 मिनट पोस्ट मील वॉक जरूर करो. डिक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन डेली सेडेंटरी बिहेवियर. जैसे कि आजकल जिंदगी सेडेंटरी हो गई है, उसका जो साइकिल है ब्रेक इट. एंड इवन व्हेन यू आर बिजी इन योर वर्क, इवन देन ब्रेक इट. So stand up for your health. Sitting increases your risk of diabetes and its complications and other diseases also. It may be hypertension, it may be kidney disease, it may be heart related issues. So sedentary lifestyle ये सब risk increase करता है. So walk around the house during the commercial breaks. Well, suppose करो आप टीवी देख रहे हो, ये आइडियाज़ हैं. जब कोई उसमें ब्रेक आ गई है तो आप वॉक कर लो, चाहे वो 2-3 मिनट की वॉक है. आपको किसी का फ़ोन आ गया, चलते फिरते बात करो. ड्रिंक मोर वाटर, पानी ज़्यादा पियो. मेक मोर ट्रिप्स टू रेस्ट रूम. सो इंगेज इन स्पोर्ट वॉकिंग, इंडोर पावर वॉक दिस इज कॉल्ड, फॉर 20 to 30 minutes at least 5 times a week. So 150 minutes of exercise is recommended per week as by most of the guidelines. So if you are in your balcony or a terrace, engaged in 20 to 30 minutes of brisk walk. Similarly for 5 times a week, you can take rest for 2 days. So daily precautions while exercises. Drink plenty amount of water. Exercise करने से पहले पानी पियो. Ensure that footwear is appropriate. As we know कि diabetic patient are at increased risk of diabetic foot disease. So जो आप डालकर एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी शूज़ हैं, जो वट एवर फुटवेयर यू आर वेयरिंग, दे शुड बी कंफर्टेबल. चेक योर ब्लड ग्लूकोज बिफोर एक्सरसाइज. अगर तो वो 90 से कम है, कुछ ना कुछ खा लो. मे बी ए ग्लास ऑफ फ्रूट यूज और समथिंग एटलीस्ट 15 to 30 grams ऑफ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स. अगर आप नहीं लेते तो यू मे लैंड इन टू दी हाइपोग्लाइसीमिया. शुगर कम भी हो सकती है. अगर शुगर ज़्यादा है, इफ़ इट इज़ अबव 250 और 30, डू नॉट एक्सरसाइज. बहुत से लोग मैंने देखा है वो कहते हैं जी शुगर ज़्यादा है जी, एक्सरसाइज की शुगर कम होगी. सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एज पर द गाइडलाइंस. So overcome the exercise barrier. Create your own strategies. If you have a lack of time, suppose patient कहता है जी टाइम ही नहीं है, identify at least 5-30 minutes. दिन में 30 minutes के 5 स्लॉट
कर लो आइडेंटिफाई जिस टाइम के दौरान जब आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये स्लोट्स चाहे 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, भाई अपनी बॉडी के लिए 150 मिनट तो हफ्ते में निकाल ही सकते हो ना, जस्ट 2.5 आवर्स। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, शेड्यूल फिजिकल एक्टिविटी फॉर टाइम इन ए डे, जब आप एनर्जेटिक फील करते हो सुबह उठने के बाद, इससे आपका मूड भी एलिवेट होगा। कन्विंस करना पड़ेगा अपने आप को कि यू हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी, इट विल बूस्ट योर एनर्जी लेवल। अगर मोटिवेशन नहीं है, एक्सरसाइज फैमिली मेंबर्स के साथ एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार अकेले क्या बोरिंग काम है, नहीं करना चाहता, इन्वॉल्व योर फैमिली मेंबर। अगर आप के साथ आपका पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, बड़े, किसी को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। फियर ऑफ इंजरी, वार्म अप योर बॉडी, कूल डाउन टू प्रिवेंट इंजरी, लर्न हाउ टू एक्सरसाइज अप्रोप्रिएटली कंसिडरिंग योर एज, फिटनेस लेवल, योर लेवल ऑफ स्किल, हेल्थ स्टेटस। सो चूज एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द मिनिमम रिस्क। सो नाउ समराइजिंग ऑल दिस, इंगेज इन 2 to 3 सेशन, हफ्ते में 2-3 बार जरूर करो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, बट नॉट डेली, ऑन अल्टरनेट डेज। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करनी चाहिए जो लोग 60 से ऊपर हैं। योगा बेस्ड एक्सरसाइजेज, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग को अवॉइड करो। हर 30 से 60 मिनट्स के बाद खड़े हो जाओ, 10-15 मिनट स्टेप्स मूव करो। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट स्लो वॉक करो। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड इन सेडेंटरी बिहेवियर, बैठे बैठे जो टाइम बताते हो उसे कम करो ना। थर्ड पॉइंट इज मॉनिटरिंग। So what is the very important part of management of diabetes is SMBGs, that is the self monitoring of blood glucose. It is a very important component of diabetes treatment. So what is the benefit, इसके क्या benefit क्या रेगुलर मॉनिटरिंग के? हेल्प यू आइडेंटिफाई कि अगर आपकी शुगर ज़्यादा कम जा रही है, ज़्यादा लो तो नहीं जा रही। इट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। हेल्प यू मेक फूड एंड एक्टिविटी एडजस्टमेंट, आप किस तरह का आपको खाना खाना, क्या एक्टिविटी करनी है, आप अपनी शुगर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो फॉर एक्यूरेट मॉनिटरिंग, लर्न द राइट यूज ऑफ ग्लूकोमीटर। आई थिंक जो भी पेशेंट्स ग्लूकोमीटर यूज कर रहे हैं, जिस भी डॉक्टर को दिखाते हैं, यूजुअली जो मेरे पास आते हैं, कौंसल देम के जो ग्लूकोमीटर उसे कैसे यूज करना, किस तरह प्रिक करना, किस तरह नीडल को डिस्पोज ऑफ करना है, किस तरह साफ करना, और किस तरह शुगर को आपने रिकॉर्ड करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नो योर टारगेट गोल। सो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फास्टिंग, दिस इज फॉर डायबिटिक पेशेंट। फास्टिंग गोल है हमारा 80 to 130 के बीच में। 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल, 2 घंटे के बाद खाना खाने के बाद गोल है लेस देन 180। HbA1c लेवल लेस देन 7। ब्लड प्रेशर टारगेट क्या है डायबिटीज पेशेंट के, जिन्हें साथ में ब्लड प्रेशर है, जहाँ हाई रिस्क पे हैं, जो जिन्हें के कार्डियक डिजीज का रिस्क है, उनके लिए, जहाँ किडनी डिजीज है, उनके लिए हमारा टारगेट है लेस देन 130/80 ऑफ ब्लड प्रेशर। हाँ, जो सिर्फ डायबिटिक पेशेंट है, जिन्हें लोअर रिस्क है हार्ट डिजीज का, उनके लिए टारगेट थोड़े से लीनियंट है, इट इज 140/80। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ऑल्दो ये वेरी करते हैं लैब टू लैब, बट जनरल लेवल टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होने चाहिए। LDL लेवल, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, शुड बी लेस देन 100। एंड HDL, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, फॉर मेल्स उनमें 40 से ज्यादा, फॉर फीमेल्स अबव 50। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल शुड नो दीज गोल्स। सो गुड मॉनिटरिंग हैबिट्स, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज को रेगुलरली करो, जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो, डिस्कस इट विद योर डॉक्टर। इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन यू कैन डिस्कस इट ओवर फोन। हैंड्स को किस तरह वॉश करना बिफोर चेकिंग योर ब्लड शुगर, दीज आर दी ऑल प्रोटोकॉल्स, जो प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं। आपके क्या गोल्स हैं, क्या ब्लड प्रेशर टारगेट है, ये आपको मैंने अभी जो पुरानी टारगेट्स बताई, यू ऑल हैव टू नोट एंड इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर कोई भी रीडिंग इसमें से आपको लग रहा है कि इट इज अबनॉर्मली टू हाई, जहाँ ज़्यादा लो आ रही है, जहाँ आपको लग रहा है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे, तो यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। So now fourth habit is taking medications. Very often we come across, not only me, many doctors के जब BP ठीक हुआ, शुगर ठीक हुई, लोग कहते हैं जी बंद कर दी, हमारी तो शुगर ठीक थी। वो ये शुगर जो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक आ रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेडिसिन वी आर टेकिंग, इट इज़ नॉट बिकॉज के ये अंदर से ख़त्म हो गया। डेफिनेटली देयर इज़ ए रोल ऑफ के आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप डाइट कंट्रोल फॉलो कर रहे हो, बट आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि मेडिसिन टाइम से लेनी है। डोंट बी केयरलेस, ये नहीं कि सुबह की मेडिसिन शाम को खा ली, शाम को सुबह खा ली। व्हेन यू फील बेटर, डू यू समटाइम्स स्टॉप टेकिंग योर मेडिसिन, जो मैंने अभी बात की।
समटाइम्स इफ यू फील वर्स व्हेन यू टेक मेडिसिन, डू यू स्टॉप टेकिंग इट? अगर आपको कोई मेडिसिन खा के ठीक नहीं लग रहा, इवन दैट यू हैव टू डिस्कस विद योर डॉक्टर. So various types of medicine are prescribed, maybe for diabetes, blood pressure. कोई हाथ पैर सो रहे हैं लोगों के, यूरिन में फ्रोथिंग हो रही है, जग बन रही है, यूरिन ज़्यादा आ रहा है. सो देर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मेडिसिन. ये डिपेंड करता है कि डायबिटीज़ के साथ उसे क्या कोमॉर्बिड कंडीशन है, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस है. सो पेशेंट्स को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ऑलवेज कीप अ गुड स्टॉक ऑफ योर मेडिसिन एट होम. And if you forget to take your medicine, try to remind yourself by linking it to specific activity. बहुत लोग कहते हैं जी सुबह रात भूल गया, शाम को भूल गया. यू हैव टू कीप. आजकल तो हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, अलार्म लगा सकते हो, स्मार्ट वॉचेज हैं, सेल फोन है, रिमाइंडर. सो देर आर नंबर ऑफ गैजेट्स अवेलेबल दीज डेज विच कैन मेक यू रिमाइंड. So now let's summarize. Strictly adhere to medicine schedule. Set reminders if you forgot. Know the names, doses and instructions given by doctor. कौन सी पहले खानी है, कौन सी बाद में खानी है, कौन सी किस टाइम खानी है. And do not forget to take medicine. Do not change the medicine dose and time without advice of your doctor. Don't skip food doses. And do not stop taking medicine without doctor's consent. Now definitely अगर आपको कुछ उसमें अब नॉर्मल लग रहा है, you should discuss it with your doctor. So now problem solving. कि everyone encounters problem when managing their diabetes. Suppose करो कि अब आप घर पे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है because of lockdown, आप जा नहीं पा रहे, जहाँ आप जाना नहीं चाहते. So you can discuss all these things over phone with your doctor. अगर आपके डॉक्टर को लगेगा कि नहीं कुछ इमरजेंसी है, देखने की ज़रूरत है, तो वो डेफिनेटली आपको बोलेगा आने के लिए. बट अगर कोई माइनर चीज़ लग रही, यू कैन डिस्कस इट विद over telemedicine because most of the doctors are available these days. So act, analyze, evaluate, discuss solution and learn from experience. So this is the 4 things which we discuss for any problem. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे हार्ट डिजीज़ है, चाहे कुछ भी है, we have to analyze, we have to evaluate it, we have to discuss the solutions which are available. On any given day, a high or low blood glucose episode will require you to make rapid, informed decisions about food, activity, and medications. Certain problem-solving skills can help you prepare for unexpected and make a plan for dealing with similar problems in future. Suppose करो आपको आज कुछ प्रॉब्लम आई है. Suppose जिसकी शुगर कम हो गई, let us take an example. उसे अब अगली बार से पता लग जाएगा कि अगर कम हो रही है तो क्या करना है immediately. So this is very important. This is how you learn the things. So steps of diabetes: self-management, problem solving, identify why it is occurring, what are the ways to overcome, किस तरह उसे overcome कर सकते हैं, किस तरह उसके steps, specific steps हैं which should be taken, how to implement the solution, evaluate the success and reasons for outcomes, revision of any previous steps to increase the chances of success. सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लो ग्लूकोज? बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि शुगर कम बहुत कॉमन सी चीज़ है. हेडेक, तरेलियाँ आने लग जाती, पसीना, स्वेटिंग, ब्लरी ऑफ द विजन, हार्ट रेट बढ़ जाती, पाल्पिटेशन, हंगर, एंग्जाइटी, वीकनेस, टायर्डनेस, इरिटेबिलिटी, रिंगिंग इन द एयर. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट सिम्टम्स every diabetic patient should know. So very very important. So treat low blood glucose with 15-15 rule. So eat, drink 15 gram of carbs, then again wait for 15 minutes and check blood glucose. If it is again below 70, then repeat these steps. And अगर आपको बार बार हाइपोग्लिसीमिया हो रहा है, जहाँ अगर एक बार भी हुआ, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विजिट योर डॉक्टर डिस्कस दिस थिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर कम क्यों हुई. कोई आपने डोज एक्स्ट्रा ले ली, कुछ खाना कम खाया, या गोली ज़्यादा खा ली, या इंसुलिन लगा रहे हैं इंसुलिन लगा ली. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर. So know the sick day rules while managing your blood glucose. You can't keep any liquids down for more than 12 hours. अगर आप 4 घंटे हो गए या कुछ खा पी नहीं रहे, या आपको यूरिन पास नहीं हो रहा, you feel too sick to eat normally and are unable to keep down food for more than 24 hours. सांस लेने में मुश्किल है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, पेट में दर्द है, पेट खराब है, टेम्परेचर इज अबव 101 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो ये सब चीज़ें हैं जिसे कि हम सिक डे रूल्स कहते हैं, या रेड साइंस कह लो. आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए. सो नाउ रिड्यूसिंग द रिस्क, टेक द करेक्टिव स्टेप्स टू रिड्यूस द रिस्क. हमें डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं, बिकॉज एज यू ऑल नो
कि डायबिटीज़ हर बॉडी पे अफेक्ट कर सकती है फ्रॉम हेड टू टो, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो हमारी पेरिफेरल वेसल्स हैं, लोग कहते हैं हाथ पैर सो गए हैं, आँखों पे अफेक्ट कर देती है, ग्लूकोमा, काला मोतिया, चिट्टा मोतिया, डायबिटिक फुट, पैरों की इन्फेक्शन हो जाती है, किडनी पे अफेक्ट हो जाता है जिसे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, हाथ पैर सुन्न होने जाते हैं लोगों के. सो these diabetic patients are at increased risk for developing other health problems. So now we have to identify the risk and what are the corrective steps that can be taken. So this is a one I think one chart which I think most of you should follow. Do you check your feet daily for cuts and bruise? Very important. अपने पैरों का बहुत ध्यान रखो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, जब उन्हें पता ही नहीं लगता कि पैर में जख्म हो गया, उन्हें पता तब लगता है जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है. अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करो, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करो, हेल्दी प्लान, स्टे एक्टिव, मेडिकेशंस रेगुलरली, डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, monitor blood pressure regularly, follow dental hygiene, and keep all the records, all the tests as suggested by your doctor. So foot care guide, foot care is the most important because it is the most, diabetes is the most common reason for foot amputation in the world. Wash your feet every day with lukewarm water and soap. Lukewarm, very important. ये ना हो कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो. Dry your feet well, especially between the toes. Moisturize your feet but not between the toes. Check your feet daily for any blisters, कोई जख्म है, कोई swelling है, कोई cuts है. टो नेल्स को रीजनेबल लेंथ में रखो, ये नहीं है कि नेल इंजरी कर दे आपको. वियर क्लीन सॉक्स दैट आरंट टू बिग एंड टू स्मॉल. शूज शुड बी ऑफ योर साइज, ये नहीं कि बड़े शूज डाल रहे हो, छोटे डाल रहे हो, पैर टाइट हो गया. डोंट वॉक बेयर फुट, जो कि हम जानते हैं फ्रॉम आर नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट बेयर फुट चलना इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉज ऑफ डायबिटिक फुट. एंड एग्जामिन योर शूज फॉर थिंग्स दैट माइट हर्ट यू. फॉर एग्जाम्पल कि आपके शूज़ के नीचे से किल लग रहा है आपको, या कोई तीखी चीज़ लग रही है, तो वही जख्म कर देगा. सो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है. सो नाउ सेवंथ हैबिट, और विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टूडेज टॉपिक, इज हेल्थी कोपिंग. हाउ टू कोप अप with diabetes distress. It is natural to have mixed feelings about your diabetes management and experience highs and lows. So important thing is to recognize these emotions as normal. Choose a healthy method to cope up with stress. Do meditation, do exercise, spend time with your children, seek support. It is important to have a network of people who can turn to and talk when you are upset. Seek chances to talk to other people with diabetes so that you can remind yourself you are not alone. जो दूसरे पेशेंट है डायबिटिक, स्पेशली टाइप 1, सपोज करो कोई 10 साल का बच्चा 15 साल का है, एडोलेसेंट, उसे डायबिटीज होगी. सो इट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेस ऑन हिज माइंड. सो ऐसे ग्रुप्स बनाओ कि जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर पाओ. अपने डॉक्टर से कंटेक्ट करो कि वो आपको दूसरे ऐसे पेशेंट्स का नंबर दे दे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओवरकम योर फेयर, ये नहीं कि यू हैव टू लिव एंड पीपल कैन लिव नॉर्मल लाइफ विद डायबिटीज, नथिंग टू वरी. मूव योर बॉडी. रिसर्च शोज दैट व्हेन यू आर एक्टिव योर ब्रेन रिलीजेस केमिकल्स दैट मेक यू फील बेटर. वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम एक्सरसाइज करते हैं ऐसे हॉर्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं कि जिससे हमारा डिप्रेशन, स्ट्रेस दूर होता है. थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव कोट्स पढ़ो, पॉजिटिव बातें डिस्कस करो. थिंक अबाउट एंड सेलिब्रेट द सक्सेस यू हैड दैट यू आर मैनेजिंग. कोई भी स्ट्रेस आ रहा, थिंक अबाउट, लिसन टू म्यूजिक, एक्सरसाइज कर लो, कोई भी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बात करो. सो बी गुड टू योर सेल्फ. इट्स इंपॉर्टेंट टू फील गुड अबाउट योर सक्सेस, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर बॉडी, एंड नॉट टू बीट योर सेल्फ अप if you feel fall short of goals. Let the people criticize you. Don't bother about them. Just keep your life going on. They are not going to do anything for you. It is you yourself, you are going to live a good peaceful life with healthy mind. Do the best you can. Look at what worked and what did not, and then move on. Life moves on. It stops for no one. Win the diabetes marathon with simple 7 self-care steps which we have discussed just now. These all can be followed at home. So I think this is all for today's topic. So session is now open for discussion. If there are any queries from people,
I am ready to take any messages. So there is a question that can we take nutrition supplements to improve diabetes? See, definitely we can take the supplements. Often, a doctor prescribes some multivitamins which are needed in diabetic patients. For example, it may be some sort of folic acid, it may be vitamin B12. So it varies from patient to patient. Even nowadays, स्पेशल प्रोटीन्स आ गए हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए हैं, डायबिटीज़ फ्री हैं, जो कि सूप्स आ गए हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट ले सकता है. Another question is if patient को blood pressure and is not able to perform exercise, how can he reduce his weight? सी, अगर हाइपरटेंशन है, पहली बात तो ये है कि हाइपरटेंशन कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है एक्सरसाइज उसकी एक्सरसाइज की. इवन जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी रिकमेंड करते हैं एक्सरसाइज करना. इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट. बट अगर ड्यू टू सम ऐसा इशू है कि पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा, डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी. एंड देयर आर सम ड्रग्स, कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं अब डायबिटीज़ में जो कि हमारा वेट नहीं बढ़ने देती. हम इनफैक्ट दे कैन हेल्प अस टू डिक्रीज द वेट. नाउ न्यू मेडिसिन्स हैव कम, यू कैन डिस्कस दिस विद योर डॉक्टर. So I think there are no more questions. We have discussed all the things. हमें भी डायबिटिक पेशेंट को क्या डाइट लेनी चाहिए, किस तरह उसे कोप अप करना है स्ट्रेस के साथ. So thank you. I would like to thank you all for listening to me, patience listening. So with this, I would like to end the session. Even if you still have any doubts, you can message me in personal. You can message me on Facebook. My page is there by the name of Ajay Budwar. You can message me, drop a message. I would love to answer the queries. And I will be not charging anything for that because diabetes is my passion. So let's end the topic now. Thank you all. Thank you.